चलो फ्रेंड्स, चलिए आज देखते हैं हम लोग लोनावला का वैक्स म्यूजियम कैसा है। तो ये देखिए यहाँ पे पूरी लिस्ट लगी हुई है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 90 स्टैचू हैं, वैक्स स्टैचू, और इसकी जो एंट्री फ़ी है वो है 200 रुपीज़ की। और ये सुबह 9 से लेके 9:30 PM शाम तक रहता है, ऑलवेज ओपन रहता है ये। और आप देख सकते हैं सबका नाम यहाँ पे लिस्ट के साथ यहाँ पे सबका नाम लिखा गया है। यहाँ पे अभी तक फ़िलहाल इतने स्टैचूज़ हैं, ये चेंज होते रहते हैं, कभी कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो कुछ स्टैचूज़ बिल्कुल फिक्स है, हम लोग 2-3 साल से देख रहे हैं, ऑलमोस्ट फिक्स है यहाँ पे स्टैचूज़। तो ये देखिए, ये हैं सुनील कंडलूर, इनके बारे में डिटेल्स लिखी गई है। इन्होंने बनाया है ये वैक्स म्यूजियम और इनके नाम से ये सुनील वैक्स म्यूजियम लोनावला बहुत ही फेमस है। और दूसरा देवगढ़ में है। तो 2 वैक्स स्टैचू हैं महाराष्ट्र में, एक लोनावला में है और एक देवगढ़ में है। और इनका जन्म केरला के छोटे से गांव में हुआ था और उन्होंने 17 ईयर्स तक खुद से बनाना सीखा है वैक्स स्टैचू। अब तक 250 से ज़्यादा वैक्स स्टैचू बना चुके हैं वो। और लोनावला का जो म्यूजियम है, ये वाला म्यूजियम 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी, और जो देवगढ़ का है वो 10 मई 2017 में उसकी शुरुआत हुई थी। इनका सपना है कि इंटरनेशनल वैक्स स्टैचू म्यूजियम बनाए मुंबई में। तो ये इनका ड्रीम यहाँ लिखा गया है। और अब हम लोग टिकट लेकर अंदर जाते हैं और यहाँ से आप टिकट मिल जाएगी आपको। 200 रुपये की टिकट है और टिकट लेकर आप अंदर जा सकते हैं। ये देखिए 200 रुपये की टिकट यहाँ पे है, उन्होंने 2 टिकट लिया था। तो ये देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज की ये स्टैचू है, फर्स्ट स्टैचू आपको ये देखने को मिलेगी वहाँ पे। और इनमें बहुत सारे स्टैचूज बहुत रियल लगते हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्टैचू है। महात्मा गांधी की स्टैचू यहाँ पे। ये अन्ना हजारे। आप इन सब के बारे में गूगल पे डिटेल सर्च कर सकते हैं। ये शरद पवार पॉलिटिशियन है। और श्री बाला साहब ठाकरे की है। गोपीनाथ मुंडे, ये भी पॉलिटिशियन है। मोस्टली पॉलिटिशियन महाराष्ट्र के हैं। और ये शहीद भगत सिंह की स्टैचू है और बहुत ही रियल लगती है। ऐसा लगता है कोई इंसान सच में खड़ा है वहाँ पे, और इनको देखकर बिल्कुल एकदम रियल वाली फीलिंग आती है। बहुत अच्छा म्यूजियम है और जिनके स्टैचूज़ हैं उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, बिल्कुल रियल लगते हैं सारे स्टैचू। मुझे तो काफ़ी पसंद आया। मैंने और भी स्टैचू को देखा है वहाँ पे, वैक्स म्यूजियम और भी देखा। लोनावला में कम से कम 3-4 वैक्स म्यूजियम है, बट यहाँ काफ़ी अच्छे इनके स्टैचूज़ हैं। यहाँ पे जितने भी हैं काफ़ी बिल्कुल रियल लगते हैं इनके स्टैचूज़। ये हैं श्री भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने संविधान लिखा था, भारत का संविधान इन्होंने लिखा था। और ये रामदास अठावले, ये भी पॉलिटिशियन है। आप गूगल पर सबको डिटेल्स सर्च कर सकते हैं जो नाम है। और ये श्रीमती इंदिरा गांधी। राजीव गांधी, ये भी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और बहुत सारे स्टैचू यहाँ रखे हैं। शुरुआत में पॉलिटिशियंस के स्टैचूज़ हैं और फ्रीडम फाइटर के स्टैचूज़ हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, सबको पता है इनके बारे में, लौह पुरुष कहा जाता है इनको, भारत का लौह पुरुष। आज़ादी के वक्त इनका बहुत बड़ा योगदान है महात्मा गांधी के साथ। और स्टैचूज़ काफ़ी रियल लगती हैं। आप जाएंगे, आपको जब वहाँ पे आप खड़े होकर देखेंगे तो आपको बिल्कुल रियल वाली फीलिंग आएगी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये भी काफ़ी रियल लग रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, फ्रीडम फाइटर, सबको पता है इनके बारे में। बहुत रियल फीलिंग आई आप, जैसे आप सच में उनके पास खड़े हैं। इनके बारे में सबको पता है। रजनीकांत साउथ के सुपरस्टार हैं ये। और ये स्टैचू भी मुझे काफ़ी रियल लगी।
काफ़ी रियल लगते हैं, ऐसा लगता है सच में कोई इंसान वहाँ बैठा हुआ है। और जब आप इनके हेयर्स देखेंगे काफ़ी रियल लगता है ये, ऐसा लगता है सच में कोई बैठा है। देखिए कि बाल को प्रॉपर इन्होंने फिक्स किया है, बिल्कुल रियल लगता ही नहीं कि स्टैचू है ये। ये हम लोग लास्ट ईयर गए थे वैक्स म्यूजियम में, पहले भी बहुत बार जा चुका हूँ मैं 2-3 बार। तो मैं आपको स्टैचूज दिखा रहा हूँ वहाँ कितनी स्टैचूज हैं। ये है सोनू सूद का स्टैचू और ये तो बहुत ही रियल लग रहा था मुझे। बहुत ही रियल लगा मुझे ये। हाइट वाइट बिल्कुल, फेस कट और स्किन कलर, बालों को भी देखें कितने अच्छे से इन्होंने लगाया है, ऐसा लगता है सच में कोई इंसान खड़ा है वहाँ पे। तो अगर आप जाना चाहते हैं, अच्छा वैक्स म्यूजियम देख रहे हैं इंडिया में, मैं बोलूँगा ये बहुत इंडिया का पहला वैक्स म्यूजियम है ये। इसमें लिखा भी है सुनील वैक्स म्यूजियम, इंडियाज़ फर्स्ट वैक्स म्यूजियम, सेलिब्रिटी वैक्स म्यूजियम। तो एक बार ज़रूर जाएं अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं या फिर कहीं से भी आ रहे, लोनावला घूमने जा रहे हैं। लोनावला में सुनील वैक्स म्यूजियम बहुत फेमस है। कोई और वैक्स म्यूजियम ना जाकर आप पहले यहाँ ज़रूर जाएंगे, क्योंकि मैंने 2-3 और भी देखे हैं वैक्स म्यूजियम। उनकी जो स्टैचूज़ है उतनी रियल नहीं लगती हैं, बहुत ही फेक लगते हैं, बट इनके सारे स्टैचूज़ बहुत रियल लगते हैं। ये देखिए लियोनेल मेसी का है, फुटबॉल प्लेयर हैं ये और काफ़ी रियल लग रहे थे ये। और ये भी रोनाल्डो, फुटबॉल प्लेयर, सब जानते हैं इनके बारे में, जो फुटबॉल खेलते हैं। और आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, सबके नाम मैं लिख रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हैं। जिस तरह से स्टैचूज खड़ी हैं बिना सपोर्ट के, सकता है रियल कोई इंसान खड़ा है वहाँ पे। तमिल के एक्टर है विजय, तो जो तमिल के एक्टर, साउथ के एक्टर, साउथ मूवीज़ देखते हैं उनको पता होगा इनके बारे में, सुपरस्टार है ये भी। और ये पॉलिटिशियन है नितिन गडकरी, तो आपको पता होगा। ये भी मुझे काफ़ी रियल लग रहे थे। डेविड बेकम, और ये बैडमिंटन प्लेयर हैं, ठाकुर अनुज सिंह, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी, कपिल देव, हरभजन सिंह, और इधर विजय राज एक्टर। तो देखिए डेविड बेकम। बहुत सारी जो स्टैचूज़ हैं बहुत रियल लगती हैं, 1-2 स्टैचू को छोड़कर बाकी यहाँ पे जितने भी स्टैचूज़ हैं बहुत रियल लगती हैं। सो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा वहाँ जाकर, आपको ऐसा लगेगा कि बगल में सच में कोई खड़ा है। कभी कभी इल्यूजन हो जाता है, कोई इंसान भी लगता है कि स्टैचू है या फिर स्टैचू लगता है इंसान है। ये बैडमिंटन प्लेयर हैं लिन डैन, और ठाकुर अनुज सिंह के बारे में सबको पता है, ये एक्टर भी हैं और इनको बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल मिला था। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इनके बारे में। काफ़ी मेहनत करके इन्होंने मसल्स बनाए हैं और इनका इंटरव्यू देखा होगा आपने, यूट्यूब पे है। बहुत मेहनत करके उन्होंने बनाया और फिर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। कपिल देव की स्टैचू काफ़ी रियल लग रही है, आप देख सकते हैं कि सच में कपिल देव वहाँ खड़े हैं ऐसा लग रहा है। आप देखिए जो फेस स्ट्रक्चर है, आईज, नोज़, काफ़ी मेहनत से बनाया है इन्होंने। तो वाकई काबिल तारीफ़ है, इन्होंने जो मेहनत करी है और दिख रही है मेहनत इनकी कि बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मेहनत की है। हाइट वगैरह बिल्कुल एक्यूरेट सब कुछ। ये हरभजन सिंह का उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है हरभजन सिंह का, बट फिर भी ठीक है, अभी कभी कभी हो जाता है। इनका एक और वैक्स म्यूजियम है देवगढ़ में, वहाँ भी ऐसे ही स्टैचूज़ हैं, बट डिफरेंस है थोड़ा बहुत आपको वहाँ देखने को मिलेगा। कि मैं तो वहाँ गया नहीं, मैंने यूट्यूब पे देखा है और लोगों की वीडियोस। डिफरेंस है, जो यहाँ पे जितना रियल लग रहा है वो वाला उतना रियल नहीं लग रहा है, बट
यहाँ पे स्टैचूज काफ़ी रियल है। ये देखिए स्टैचूज विजयराज की कितनी रियल लग रही है। और ये है MS धोनी। ये भी उतना नहीं लग रहा है बट ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है। विराट कोहली का बिल्कुल रियल लग रहा था, ऐसा लग रहा है कि सच में विराट कोहली वहाँ पे। और इसका क्लोज दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए कितना रियल है, आईज, नोज और फेस कितना रियल लग रहा है बिल्कुल। मैं आपको बिल्कुल क्लोज से दिखाता हूँ, ये देखिए आईज को देखें आप, और जो आईब्रो है, बेयर्ड है, बाल वगैरह देखिए, हेयर को देखें। सचिन तेंदुलकर, इनका थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि रियल नहीं है बट फिर भी बहुत हद तक मिलाया है इन्होंने, बहुत हद तक लग रहा है रियल है। हेयर वगैरह मिला दिया इन्होंने, जो कर्ली हेयर है सचिन के वैसे ही है। और काबिल तारीफ़ है कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है उन्होंने। तो यहाँ देखें जेम्स बॉन्ड, ये काफ़ी रियल लग रही थी ये बैक स्टैचू। इसके बगल में एंजेलिना जूली का है बट उतना कोई ख़ास नहीं लगा मुझे, उतना रियल मुझे नहीं लगा। ये अमरीश पुरी का है बट उतना रियल ये भी नहीं लगा मुझे। और ये साई, कोरियन सिंगर डांसर, इनका सबको पता है गैंगनम स्टाइल गाना बहुत फेमस हुआ था, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। और ये हरिहरन, सिंगर म्यूजिशियन। ये भी काफ़ी रियल लग रहे थे मुझे, फेस वगैरह प्रॉपर मिलाया उन्होंने। और इनके बारे में सबको पता है AR रहमान, और इनका प्रॉपर मिला दिया इन्होंने बिल्कुल डिट्टो, हाइट वगैरह और फेस वगैरह बिल्कुल रियल लग रहा है AR रहमान से, बिल्कुल मिल रहा है। प्रभुदेवा, एक्टर, डांसर, सबको पता है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। ठीक है, ये भी वैक्स स्टैचू ठीक है, क्लोज है रियल के बिल्कुल। और बाकी और भी हैं यहाँ रखे हुए बहुत सारे स्टैचूज़, मैंने कहा 90 स्टैचूज़ हैं पूरे, और कुछ मिल रहे हैं कुछ नहीं मिल रहे हैं, तो आप देख लें। बाकी अब जाएंगे खुद देखने के लिए, आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पे। ये माइकल जैक्सन का है और ये भी मुझे काफ़ी रियल लगा माइकल जैक्सन का, ये यंग माइकल जैक्सन का है स्टैचू। और ये कोई बेली डांसर है, मुझे नहीं पता, बट गूगल पर टाइप करा था मुझे मिला नहीं, नादिया हुसैन के नाम से, काफ़ी रियल ये भी था। अमिताभ बच्चन के बारे में सबको पता है, तो देखें फेस बिल्कुल रियल मिलाया उन्होंने, हाइट वगैरह बिल्कुल रियल लग रही थी, और ये काफ़ी रियल लगा मुझे ये भी। और भी देखिए मैंने वैक्स स्टैचू और भी जगह के, बट यहाँ की जो वैक्स स्टैचूज है बहुत रियल लग रही हैं। देखिए कितना रियल इनका फेस लग रहा है, सच में वहाँ पे अमिताभ बच्चन खड़े हैं। सो काबिल तारीफ़ है डेफिनेटली। बहुत मेहनत की है उन्होंने, बहुत प्रैक्टिस करके इतनी एक्यूरेसी आती है। तो अगर आप लोनावला जाते हैं तो यहाँ ज़रूर जाएँ, सुनील वैक्स म्यूज़ियम वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़ियम है, मैं इंडिया में बोलूँगा। और ये सलमान खान का है, उतना नहीं मिल रहा है, जैसे आप देख सकते हैं प्रॉपर उतना नहीं क्लैरिटी है, बट ठीक है, ऐसा लग रहा है कि सलमान खान है, बट थोड़ा बहुत फेस हल्का सा बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि सच में वैक्स स्टैचू है। एक्चुअली वैक्स का नहीं होता, ये रबड़ का होता है और अंदर से थर्मोकोल भरा हुआ होता है, क्योंकि मैंने 1-2 स्टैचूज़ देखे हैं कहीं और के, तो उसमें मैंने टच भी किया था, बट ये जो होते हैं ये रबड़ के होते हैं, तो गर्मी से ऐसा नहीं कि पिघल जाते हैं वैक्स होने पे, तो नहीं ऐसा नहीं होता। ये जैकलिन फर्नांडिस का है। रजनीकांत का रोबोट वाला मूवी आपने देखा होगा, रोबोट मूवी चिट्टी, तो उससे इन्होंने मिलाया, बट उतना फेस नहीं मिला,
ठीक है। ये है करीना कपूर। मुझे उतना कोई ख़ास नहीं लगा, इनका फेस नहीं मिल रहा है और थोड़ा बहुत सिमिलर है बट प्रॉपर डिटो नहीं मिला। मैं शुरू में कंफ्यूज था कि किसकी स्टैचू है ये, बात नेम जब पढ़ा बगल में नाम लिखा हुआ था तो मुझे लगा कि करीना कपूर का है, बट ठीक है, थोड़ा बहुत फेस मिल रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे क्लासिकल सिंगर्स के हैं, विवेकानंद के भी हैं, धर्मगुरु के भी हैं, बाबा रामदेव का है, आप देख सकते हैं। और इनका भी मुझे काफ़ी रियल लग रहा था। आइज़ वगैरह देखें और बेड वगैरह देखें, हेयर लाइन देखें। मदर टेरेसा का है। और बगल में ये आप देख सकते हैं साईं बाबा, काफ़ी रियल लग रहे थे मुझे। जब मैं क्लोज दिखाता हूँ, ये देखिए इनका फेस कितना स्माइल आ रहा है और ये काफ़ी रियल लग रहा है, ऐसा लगा सच में कोई इंसान लेटा हुआ है यहाँ पे। इनकी भी स्टैचू काफ़ी रियल लगी मुझे, बहुत ही रियल लगा। साईं बाबा का स्टैचू बहुत रियल था। सदगुरु श्री वामन राव पाई, दलाई लामा। आप इन सबको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको इनकी डिटेल्स मिल जाएगी। और ये हैं स्वामी विवेकानंद। और भी बहुत सारे स्टैचूज़ हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ, बहुत सारे स्टैचूज़ हैं। ये को पता ही होगा कि जो सैराट मूवी आई थी उनके कलाकार हैं, ये मोहम्मद रफ़ी हैं, पंडित जसराज हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं MS सुब्बालक्ष्मी जी हैं। और ये वी गार्ड के ओनर हैं, राइटर हैं, ह्यूमैनिटेरियन हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है समाज के लिए। तो आप इनको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इनकी डिटेल्स मिल जाएगी वहाँ से। इनकी जो स्टैचू है काफ़ी रियल लगी, मैं वो क्लोज दिखा, ऐसा लगा कि मुझे सच में कोई वहाँ पे खड़ा है, क्योंकि जो स्टैचू थी बहुत रियल थी इनकी। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ सैराट मूवी के जो एक्टर हैं, ये आपको पता ही होगा इनके बारे में, आकाश थोसर। ये भी काफ़ी रियल लगा, हाइट वाइट सही थी, बिल्कुल रियल था। और इस स्टैचू के बगल में जो स्टैचू है, इस मूवी के डायरेक्टर की स्टैचू है। और ये देखिए इस मूवी की जो एक्ट्रेस थी उनका है ये स्टैचू, रिंकू राजगुरु। ये भी काफ़ी रियल लग रही थी। और ये इनके डायरेक्टर हैं मूवी के, नागराज मंजुले। इनका भी काफ़ी रियल लग रहा था, बिल्कुल रियल। इन तीनों का यहाँ पे रखा गया है। सैराट मूवी बहुत बड़ी हिट थी, मराठी मूवी, मराठी सिनेमा में बहुत बड़ी हिट सैराट मूवी, इसलिए यहाँ लगाया गया है। और ये मराठी एक्ट्रेस हैं अमृता खनविलकर। आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं, सबके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ करी हैं। मराठी एक्ट्रेस हैं। और ये भी मराठी एक्टर हैं, अंकुश चौधरी, ये भी मराठी एक्टर हैं। और इनके बारे में सबको पता होगा, चार्ली चैपलिन कॉमेडियन थे, बहुत बड़े कॉमेडियन थे। और बहुत पहले इनके सीरियल्स आते थे, कार्टून्स आते थे, बहुत कॉमेडी कार्टून्स आते थे, तो बचपन में हम लोग देखा करते थे, बहुत पहले की बात है।
मिस्टर बीन के बारे में सबको पता होगा, जिन्होंने इनका देखा होगा सीरियल बेस्ट कॉमेडियन। इनका जो फेस रहता है बहुत ही फेस को चेंज करते रहते हैं, कॉमेडी करते हैं फेस अपने आईज से। और यहाँ जो स्टैचू बनाई है बहुत ही रियल लग रही थी मुझे, मिस्टर बीन की स्टैचू बहुत ज़्यादा रियल लग रही थी। आईज देखिए कितना इनका रियल लग रहा था बिल्कुल। तो परफेक्ट स्टैचू मैं बोलूँगा, मिस्टर बीन की स्टैचू बहुत रियल लग रही थी। और यहाँ पे और भी स्टैचूज रखी गई हैं, कुछ इंटरनेशनल स्टैचूज़ हैं यहाँ पे भी। और ये है अब्राहम लिंकन, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति, एक्स प्रेसिडेंट। और ये भी काफ़ी रियल है, इनका फेस भी काफ़ी मिलाया इन्होंने और बहुत ही रियल लग रही थी ये स्टैचू मुझे। और ये है नेल्सन मंडेला, आप टाइप करेंगे गूगल पे मिल जाएगा। कार्टूनिस्ट हैं शंकर, और इनके बारे में सबको पता है जो 1990 से किड होंगे, जो बचपन में कार्टून देखा करते थे। शक्तिमान के बारे में सब जानते हैं, हम लोग टीवी सीरियल पर देखा करते थे इनका सीरियल बचपन में। काफ़ी पॉपुलर सीरीज चली थी शक्तिमान, इंडिया के फर्स्ट सुपर हीरो। और ये ज्योति आमगे हैं, ये हैं क्वीन एलिजाबेथ II। इनका भी फेस काफ़ी रियल लग रहा था, देखिए आप बिल्कुल रियल सा लग रहा था मुझे, और बहुत ही ज़्यादा रियल बनाया उन्होंने फेस। इनके बारे में भी सबको पता होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन। और ये दुबई के किंग बिन राशिद अल मखदूम, और इनकी भी स्टैचू काफ़ी रियल थी। एंड में आ चुके हैं, यहाँ पे लास्ट सेक्शन है और मैं आपको दिखाता हूँ क्लोज से 1 बाय 1 करके। तो ये जो स्टैचू है यहाँ पे MF हुसैन, इंडिया के बहुत बड़े पेंटर थे, और इन्होंने चप्पल, ये बिना चप्पल के चलते थे, नंगे पाँव चलते थे और पेंटिंग करते थे। पेंटिंग की बहुत फेमस हुई और बहुत पेंटिंग लाखों करोड़ों में बिकते थे इनकी पेंटिंग्स। स्टैचू ये भी काफ़ी रियल लग रही थी मुझे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई सच में बैठ के पेंटिंग कर रहा हो। ये वाली पेंटिंग की बहुत फेमस हुई थी। तो ये देखिए इराक के कोई पॉलिटिशियन है, मुस्तफ़ा बरज़ानी, बहुत पहले के पॉलिटिशियन रह चुके हैं। तो इन सब की हिस्ट्री के बारे में आप जानना चाहते हैं तो गूगल पर टाइप करें, इनकी जो डिटेल्स है विकीपीडिया में आ जाएगी, आप वहाँ से इनके बारे में स्टडी कर सकते हैं कौन थे। सद्दाम हुसैन इराक के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, गूगल पे आप देख सकते हैं इनके बारे में, सर्च कर सकते हैं गूगल पे आप। ये भी काफ़ी रियल लग रही थी मुझे स्टैचू। देखिए लिखा गया यहाँ पे सद्दाम हुसैन के बारे में। और ये जो एक्शन मूवीज़ देखते थे पहले उनको पता होगा ब्रूस ली के बारे में कि ब्रूस ली कौन थे। बहुत पहले की मूवीज़ आया करती थी ब्रूस ली, फाइट एक्शन मूवीज़, कराटे, मार्शल आर्ट। और उनके सामने है जेट ली, तो इनकी मूवीज़ भी काफ़ी हिट हुई थी। जेट ली और ब्रूस ली की मूवीज़ एक्शन मूवीज़ हुआ करती थी, मार्शल आर्ट, बेसिकली कुंग फू मार्शल आर्ट।
इनकी भी स्टैचू काफ़ी रियल लग रही थी मुझे। दोनों आमने सामने खड़े थे और बिल्कुल रियल है, कोई सपोर्ट नहीं। कैसे इन्होंने खड़ा किया होगा, कोई सपोर्ट नहीं है। इस तरीके से स्टैचूज़ खड़ी की हैं इन्होंने, बहुत बड़ी बात है और काफ़ी रियल लग रही थी। ये जेटली की स्टैचू है, देखिए कितना रियल लग रहे हैं आइज़ वगैरह को, देखिए आप। और ये ब्रूस ली, कितना रियल स्टैचूज़ खड़ी हैं जिस तरीके से, बहुत ही रियल लगती हैं, कोई सपोर्ट नहीं। विंस्टन चर्चिल, वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे इनका एक तरीके से इम्पोर्टेंस रोल था। आप गूगल पर टाइप कर लें इनके बारे में। और एडोल्फ हिटलर के बारे में सब जानते हैं, हमने पढ़ा था हिस्ट्री में। तो लोनावला सीरीज़ में आगे और भी वीडियोस आने वाले हैं। हम लोगों ने और भी इंजॉय किया था, जब लॉकडाउन नहीं था तब गए थे हम लोग। और इसी सीरीज़ में आगे भी आप देखेंगे कि हम लोग क्या क्या एंजॉय किया, क्या क्या जगह, कौन कौन सी जगह घूमने के लिए वहाँ पे। तो आप देखते रहिए वो ब्लॉग्स हमारे। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।